कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसे प्राचीन मिस्रवासी इस्तेमाल करते थे लेकिन वैज्ञानिकों से आज भी नहीं समझ पाए? और क्या आपको मालूम है कि प्राचीन मिस्र के लोग नाक के द्वारा दिमाग को निकाला करते थे? अब वो ऐसा क्यों करते थे और किस तरह से करते थे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारी वीडियो में इसी तरह बने रहना पड़ेगा, जहां हम आपको प्राचीन मिस्र से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मानव इतिहास में प्राचीन काल से लेकर अब तक कई प्रकार की सभ्यताओं का जन्म हुआ। हालांकि बहुत सी सभ्यताएं समय के साथ विलुप्त होती चली गईं, लेकिन कुछ सभ्यताएं ऐसी भी थीं जिनकी टेक्नोलॉजी और रहन सहन आज के मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित थी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है प्राचीन मिस्र की सभ्यता का, जिसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण गीजा का पिरामिड है, जिसे देखकर ही ऐसा लगता है मानो उसे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनों द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन जब कार्बन डेटिंग से पिरामिड की उम्र पता चलती है तो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गीजा का पिरामिड आज का नहीं बल्कि 4500 साल पुराना है। अब इतने सालों पहले आखिर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हुआ, ये बात आज भी वैज्ञानिकों के गले में फांस बनकर अटकी है। दोस्तों, जब मानव इतिहास में कई सारी सभ्यताएं कार्मिक इतिहास की तरफ बढ़ रही थीं, उस वक्त प्राचीन मिस्रवासी खेती बाड़ी करना सीख गए थे। इसके अलावा वो व्यापार करने के लिए पानी के जहाजों का निर्माण करना भी जान गए थे। प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे पूर्वी उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जिसे आज हम आधुनिक युग में इजिप्ट के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता 3150 ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आई। उस वक्त राजाओं को फैरो कहा जाता था, जहां 3 सदियों तक यह सभ्यता विकसित होती रही। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन मिस्र नवीन साम्राज्य के दौरान अपने विकास की चोटी पर पहुंचा। मिस्र की सामाजिक सभ्यता कितनी डेवलप थी, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि वहां पुरुषों और महिलाओं के पास सभी प्रकार के समान अधिकार मौजूद थे, यानी कि महिलाओं और पुरुषों को एक बराबर अधिकार मिलते थे। अब आज से हजारों साल पहले यह हाल था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक दोबारा ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। प्राचीन मिस्र में महिलाएं भी पुरुषों की तरह संपत्ति रखने और बेचने का अधिकार रखती थीं। यहाँ तक कि प्राचीन मिस्र में कुछ महिलाओं ने तो वहाँ के राजाओं के तौर पर भी काफी समय तक राज किया था। प्राचीन मिस्र की आबादी में मुख्य तौर पर किसान हुआ करते थे, जो अपनी अपनी भूमि के स्वामी हुआ करते थे, लेकिन किसानों को श्रम कर यानी कि टैक्स देना पड़ता था। वैसे दोस्तों, प्राचीन मिस्र में खेती बाड़ी की सफलताओं के लिए भौगोलिक विशेषताएं काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, क्योंकि नील नदी के आसपास काफी उपजाऊ मिट्टी होती थी, जिस पर खेती करना बहुत सरल हो गया था। प्राचीन मिस्र के लोग ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना भी जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए उन्हें नील नदी से होकर गुजरना पड़ेगा। अपनी समस्या को देखते हुए उन्होंने तकनीक विकसित की और जहाज बनाने भी शुरू कर दिए, और वह इस काम में सफल भी हो गए। इसके अलावा प्राचीन मिस्र के लोग प्राकृतिक खनिज संसाधनों में भी उन्नत थे। उन्हें मालूम था कि तांबा, शीशा, सोना और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तभी तो उस वक्त उनके घर मिट्टी के ईंटों से बने होते थे, जो गर्मी के दिनों में काफी ठंडे रहते थे। जहां आज के समय में हम अपने घरों में चिमनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्राचीन मिस्र के लोग अपने समय में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे कि उनके घर में खुली छत वाली रसोई होती थी, जहां पर चूल्हा रखा जाता था। आज भले ही हम अपने आप को साफ सुथरा और हाइजीनिक दिखाते हों, लेकिन प्राचीन मिस्र के लोग सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। वे अपने शरीर को कीटाणु से सुरक्षित रखने के लिए चौक से निर्मित साबुन का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा त्वचा को नरम और दुर्गंध से दूर रखने के लिए वह खुशबूदार इत्र और मलहम का इस्तेमाल करते थे। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि प्राचीन मिस्र के लोग बालों से सख्त नफरत करते थे। उनका मानना था कि बाल उनकी सेहत के लिए हानिकारक हैं, इसलिए वहां के पुरुष अपने पूरे शरीर के बाल हटवा देते थे। प्राचीन मिस्र की सभ्यताओं में सुंदरता को भी काफी अहम माना जाता था, और वो अपने दांतों को विशेष रूप से साफ करते थे। इतिहासकारों की माने तो आज हम जैसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी प्राचीन मिस्र वासियों की खोज का ही एक अहम
अहम हिस्सा है। और आप आज जिस बियर को पीकर नशे में धुत हो जाते हैं, उसकी शुरुआत प्राचीन मिस्रवासियों ने ही करी थी। यहाँ तक कि उनका मुख्य आहार रोटी और बियर हुआ करता था, पर उनके द्वारा बनाई गई बियर में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती थी, इसलिए वहां के लोग बियर को जूस या सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते थे। दोस्तों, अगर प्राचीन मिस्र की वास्तुकला के बारे में बात करें तो दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध संरचनाएं इसी सभ्यता की मानी जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गीजा का महान पिरामिड है। यहाँ के मंदिर जिस वास्तुकला को समझने में आज के वैज्ञानिकों के लिए दीवार पर सर मारने जैसा है, उस समय के लोग की बिल्डिंग बनाने की स्किल इतनी ज्यादा डेवलप थी कि वो नॉर्मल औजारों की मदद से बड़े बड़े पत्थरों को कोई भी आकार दे सकते थे, वो भी इतना सटीक कि देखकर इंसान हैरत में पड़ जाए। आखिर इसे बनाया कैसे गया? मिस्र के पिरामिड जिनके चारों कोने इस प्रकार बनाए गए हैं कि वो पृथ्वी के भूगोल की चारों दिशाओं के बिल्कुल सीध में है, जिससे ये पता चलता है कि पिरामिड चारों दिशाओं को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा ये पिरामिड 3 विशेष तारों के सीध में बनाए गए हैं। हो सकता है कि ये पिरामिड प्राचीन मिस्र वासियों को समय का ज्ञान कराते होंगे, क्योंकि 21 जून के दिन 2 पिरामिड के बीच सूर्यास्त होता है। इस बात से समझा जा सकता है कि प्राचीन मिस्र वासियों को गणित और ज्योमेट्री में महारत हासिल थी। लेकिन फिर भी हम अपने आप पर गुरूर करते हैं कि हम सबसे आधुनिक हैं। अगर हम उस सभ्यता से अपनी तुलना करें तो आज हम इतने विकसित नहीं हैं जितने प्राचीन मिस्र के लोग हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग प्रकृति के नजदीक रहकर ही विकास की ओर बढ़े। आज हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि हम अपने विकास करने के चक्कर में प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राचीन मिस्र के लोग तकनीक के साथ साथ धार्मिक हुआ करते थे। वे लोग परमात्मा और पुनर्जन्म में काफी विश्वास रखते थे। उनके पुनर्जन्म में विश्वास करने के सबूत आज भी हमें मिलते हैं। तभी तो प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए लोगों की मम्मी बनाकर उन्हें दफनाते थे, क्योंकि वो लोग मानते थे कि मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। इसलिए वो मरे हुए व्यक्ति को मम्मी बनाकर एक बक्से में बंद करके दफनाया करते थे। वे लोग पुनर्जन्म को इतना मानते थे कि उस मरे हुए व्यक्ति के साथ उसकी पसंद की हर एक चीज रखी जाती थी। यहाँ तक कि वो लोग खाना पीना, दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट और आंखों में लगाने के लिए सूरमा भी उस मरे हुए व्यक्ति के साथ दफनाते थे। परंतु वो मरे हुए व्यक्ति को पूरी तरह से दफनाते नहीं थे, बल्कि उसके हर एक अंग को निकाल लिया करते थे, जैसे कि किडनी, लीवर वगैरह। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के दिमाग को भी नाक के द्वारा निकाल लिया जाता था और बस केवल दिल के साथ ही दफनाया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य सुख दुख की सभी प्रक्रिया अनुभव करता है, वो अनुभव दिल से करता है, इसलिए दिल के साथ ही व्यक्ति को दफनाने की प्रथा थी। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि अगर प्राचीन मिस्र में किसी राजा की मौत होती थी तो उस राजा के साथ साथ उसके नौकरों को भी जिंदा दफना दिया जाता था, ताकि जब राजा का पुनर्जन्म हो तो ये नौकर उसकी सुरक्षा के लिए उनके साथ रहें। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन मिस्र से जुड़े कुछ खास रहस्य, जिन पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।